आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में। वेलकम टू माय चैनल टॉडलर्स एजुकेशन। जी, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है स्ट्रोक्स और डिफरेंट लाइंस। जी, ये मैं आपको भी बताती हूँ कि स्ट्रोक्स और डिफरेंट लाइंस क्या होता है। स्ट्रोक्स और डिफरेंट लाइंस जो होता है, इनकी हेल्प से हम जो है वो अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे को ये चीज़ सिखानी ज़रूरी है, तो वो मैं आपको भी बताती हूँ कि ये कौन कौन सी लाइंस हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रोक्स और डिफरेंट लाइंस, उसमें हम दो तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर स्ट्रोक्स और हाउ मैनी स्ट्रोक्स आते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि स्ट्रोक्स कितने तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है। जी, स्ट्रोक्स जो है, जो सबसे पहला स्ट्रोक आता है, जो सबसे पहले स्ट्रोक है वो है जी, हमारी सबसे पहला स्ट्रोक जो है वो है जी स्टैंडिंग लाइन। जी, स्टैंडिंग लाइन जो है, ठीक है, उसको आप स्ट्रोक भी कहते हैं। और ये जो स्ट्रोक्स होते हैं, ये जो डिफरेंट लाइंस हैं, इनकी हेल्प से हम अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं। जो स्टैंडिंग लाइन है उसकी जो शेप है वो होगी बिल्कुल सीधी, जैसे कि स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल वैसी। देन उसके बाद आ जाती है जी स्लांटिंग लाइंस। स्लांटिंग लाइंस जो होती हैं वो लेफ़्ट और राइट दोनों तरह की होंगी। स्लांटिंग लाइंस जो हैं वो होती हैं जी स्लांटिंग लाइंस। स्लांटिंग लाइंस जो होती हैं वो लेफ़्ट और राइट होती हैं, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट और राइट, ठीक है। ये हमारी हो गई स्लांटिंग लाइंस, ठीक है, ये हैं हमारी स्लांटिंग लाइंस, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखते हैं, तो आगे आ जाएंगी कर्व लाइंस। ये जो कर्व लाइंस हैं ये मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है लेफ़्ट कर्व लाइन, एक होती है राइट कर्व लाइन, एक होती है अपर कर्व लाइन और दूसरी होती है डाउन कर्व लाइन। इनकी हेल्प से, इन लाइंस का जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी हेल्प से हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। जब बच्चों को इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो अल्फ़ाबेट्स को लिख सकें। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आ जाती है जो लाइन, वो आएगी राउंड लाइन। राउंड लाइंस आ जाएगी और राउंड लाइन की जो शेप है वो बिल्कुल सर्कल की तरह होती है। राउंड लाइन जो है वो बिल्कुल सर्कल की तरह होगी। और जो है राउंड लाइंस के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो होते हैं ओ और क्यू। जी, जो इनकी वर्कशीट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह बना के आपको अपलोड करूँगी कि आप कैसे स्ट्रोक्स की या डिफरेंट लाइंस की जो वर्कशीट्स हैं वो बच्चों को बना के दे सकते हैं और बच्चे जब उनको करेंगे। और एक अहम और इम्पॉर्टेंट बात, और वो ये है कि आप जब भी बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं स्टार्ट में, यानी कि शुरू में, तो आप बच्चे को 4 लाइन कॉपी के ऊपर कभी भी प्रैक्टिस ना करवाएं या 4 लाइन कॉपी के ऊपर बच्चे को कभी भी लिखने के लिए ना कहें, क्योंकि इससे बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप उसको कोई सादा पेपर दे दें, कोई कंप्यूटर शीट दे दें वाइट कलर की, और उसमें बच्चे को बोलें कि वो लिखे, ठीक है। जब भी आप बच्चे को ये लाइंस या कोई भी आप अल्फ़ाबेट लिखवाते हैं तो आप उसको बच्चे को दें लिखने के लिए वाइट पेपर। इनकी जो वर्कशीट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि वो आप कैसे बनाएंगे स्ट्रोक्स की, और इसके अलावा फिर हम आगे डिस्कस करते जाएंगे कि आप अल्फ़ाबेट्स को बच्चों को कैसे लिखवा सकते हैं कंप्यूटर शीट के ऊपर या वाइट शीट के ऊपर। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब भी आप बच्चे को वाइट कंप्यूटर शीट दें तो उस पर आप इस तरह से लाइंस लगा लें, ठीक है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ लाइंस, ये देख लीजिए। आपने बस सिंपल सी लाइंस लगानी है, पेन से लगाएं या पेंसिल से लगाएं, क्योंकि आपने जस्ट बच्चे को प्रैक्टिस देनी है कि बच्चे को पता चले कि जो है उसने लाइंस ये जो हैं कैसे लिखनी है। सबसे पहले जो है हमारी आ जाती है स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन आएगी,
रफ सा आप बेशक बना लें। और स्टैंडिंग लाइन को बनाने के लिए आप जस्ट जो है वो इस तरह से ड्रॉ करके देंगे बच्चे को, तो बच्चा जो है वो कंप्यूटर शीट के ऊपर स्टैंडिंग लाइन जो है वो खुद ब खुद ही बना लेगा। और इसके लिए एक बहुत अहम बात यह है कि आपने बच्चे को यहाँ पर सिर्फ एक एक डॉट लगा के देना है, ठीक है। एक डॉट मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ आपको लगाने के लिए, इससे बच्चे को ये पता चलेगा कि उसने शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक डॉट लगाने से भी नहीं ये लाइन बना सकेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उस बच्चे को बहुत सारे या 3 डॉट्स लगा दें, ताकि बच्चा जो है वो आसानी से इस जो स्टैंडिंग लाइन है उसको वो ड्रॉ कर ले, ठीक है। देन उसके बाद ये जो मैं 3 डॉट्स लगाने को कह रही हूँ, ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए लगाने के लिए कह रही हूँ जो बच्चे एक डॉट से स्टैंडिंग लाइन को सीधा ड्रॉ नहीं कर सकते। वैसे जब बच्चा पहली दफ़ा ड्रॉ करेगा या जब बच्चा पहली दफ़ा लिखेगा इसको, तो बच्चा सीधा नहीं लिखेगा कभी भी, बच्चा हमेशा टेढ़ा ही लिखेगा। सो आपको इसके लिए बच्चे को बहुत प्रैक्टिस करवानी होगी। देन उसके बाद चलते हैं तो दूसरी लाइन देख लेते हैं, स्लांटिंग लाइंस। स्लांटिंग लाइंस कौन सी होती हैं जी? स्लांटिंग लाइंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्लांटिंग लाइंस जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, ठीक है। तो बच्चे को जब भी आप स्लांटिंग लाइंस जो है वो कहेंगे कि बच्चा लिखे स्लांटिंग लाइंस को, कुछ बच्चे तो लिख लेंगे एक डॉट की हेल्प से, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो इन स्लांटिंग लाइंस को नहीं लिख सकते, तो आप उनको 2 डॉट्स डाल के देंगे और ताकि बच्चा आसानी से इन लाइंस को लिख सके जी। तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं जी। 5th में जो है वो स्लीपिंग लाइंस भी आ जाएगी। स्लीपिंग लाइंस जो होती हैं वो होती हैं ऐसी बिल्कुल सीधी लाइंस होती हैं, वो स्लीपिंग लाइंस होती हैं जी। तो जब आप बच्चे को ऐसे जो है वो एक्सरसाइज देंगे करने को, तो बच्चा बहुत ही आसानी से और मज़े से कर लेगा। देन उसके बाद चलते हैं तो कर्व लाइंस की बारी आ जाती है। तो जो कर्व लाइंस हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप एक दिन बच्चे को ऐसे डाल के देंगे उसकी शीट के ऊपर, उसकी जो वाइट शीट है उसके ऊपर। देन उसके बाद बच्चा इन कर्व लाइंस को लिखेगा खुद से। आप चाहें तो डॉट्स डाल दें, अगर बच्चा नहीं लिख सकता डॉट्स डाल दें, या अगर आप लाइन डाल के देना चाहते हैं तो आप लाइन भी डाल के दे सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं तो ये राइट कर्व और लेफ़्ट कर्व जो है उसकी आप प्रैक्टिस बच्चों को ऐसे करवा सकते हैं। देन इसके बाद हम चलते हैं अपर कर्व की तरफ। बच्चा जब उनके ऊपर ट्रेस करेगा तब खुद ब खुद सीख जाएगा। फिर आ जाएगा लोअर कर्व, देन फिर उसके बाद आ जाएगा जी स्लीपिंग लाइंस, ठीक है। इन वर्कशीट्स को करवाने से या इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि बच्चा जो है वो आसानी से इन चीज़ों को समझ भी लेगा और सीख भी लेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों की वाइट कंप्यूटर शीट के ऊपर ही प्रैक्टिस करवाएं। आप इन चीज़ों की जो है वो जो आपके घर में जो चीज़ें होती हैं वो आप उनसे भी ये जो लाइंस हैं इनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आई होप कि ये जो मेरी वीडियो है स्ट्रोक्स और डिफरेंट लाइंस के ऊपर ये आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, और आप मेरे चैनल टॉडलर्स एजुकेशन को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बल्कि शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।